जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल में, जहाँ भी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, आज कुछ सत्संग है जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग है। तो अब हम सुनेंगे सत्संग जो आंटी जी ने लिख कर भेजे हैं और कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में है। उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सत्संग अच्छे लगे तो सत्संग को लाइक कीजिए, और अगर आप अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनते हैं आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप नवरात्रि के पहले दिन पे आपने मेरे परिवार को ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को तरक्की का ब्लेसिंग की दिया, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आपने कहा कि लोग तुझसे, तेरी माता रानी नाराज हुई है। गुरु जी, जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो उसके लिए मैं अपनी माता रानी से माफ़ी मांग रही हूँ, कान पकड़कर माफ़ी मांग रही हूँ। माता जी, मुझे माफ़ कर दो। मुझ शुक्राना गुरु जी, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या भूल की है, पर मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। माता रानी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दो जो जाता हुआ। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि आपने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पास अंकल को ब्लेस करने, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। गुरुजी, मैं आपके भेजे हुए सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। गुरुजी, आपके ब्लेसिंग बिना ये संभव नहीं है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। मेरे बेटे अंकल को सद्बुद्धि देना गुरुपा, आप सबको सद्मार्ग दिखाना गुरुपा। आज आपने दोनों बच्चों को ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल का, हर क्षण का, हर सांस का शुक्राना। आपके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। आपके कृपा मेरे परिवार पे सदा बनी रहे, उसके लिए शुक्राना। ज्योति जी के परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। हर इंसान को के परिवार, हर संगत के परिवार को ब्लेस करना, सबके बच्चों को निरोगी काया देना, संसार के सब जीवों की रक्षा करना। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो आंटी जी ने हमें लिखकर भेजा था। आगे कुछ रिकॉर्डेड सत्संग है, अब हम सुनेंगे आंटी जी के सत्संग जो बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग है। चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं दमन से विजया पजवानी, गुरु जी की बेटी, अपना सत्संग सादर कर रही हूँ। जो भी कुछ गलती हो सत्संग माफ करना। ज्योति आंटी, आपको कोटि कोटि शुक्राना। आज चैत का पहला दिन है, गुरु जी और माता जी का दिन है। तो आज हम लोग ने छोटा सा सत्संग रखा, मैं और मेरी बहन दोनों ने बैठ के गुरु जी के शब्द सुने, बहुत अच्छा लगा। अब मेरी सिस्टर आंटी की तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, पर मेरी बेटी की माइग्रेन की प्रॉब्लम जा ही नहीं रही है, और उसे अस्थमा है, अस्थमा का भी तकलीफ हो ही रहा है, वो थोड़ा कम हो जाए गुरु जी से मेरी यही अरदास है। बाकी तो हम लोग बहुत आनंद हुआ आज सत्संग छोटा सा करके, बहुत अच्छा लगा। हम ऐसे ही करें, ऐसा हमें अवसर दें और हमें बड़े मंदिर आना है, बस यही हमारी अरदास है। और जब मेरी सिस्टर आंटी को मैं लेकर आई थी राजकोट, तब वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बट अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है। उसे सद्बुद्धि दो, वो पागलों जैसी बिहेव करती है, उसे शक्ति दो, उसे अपने आप को संभलने की शक्ति दो, और उसे रहने का बंदोबस्त करना है गुरु जी। उसके लिए घर में उसे क्या करना है सब आपके हाथ में रखा है गुरु जी, आप ही देख लो।
और उसका थोड़ा सा टेंशन है, बट जब गुरु बाप ने हाथ रखा है सर पे तो सब कुछ ठीक ही होगा। और हम लोग अभी सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ में गुरुजी हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करना, ताकि हम लोग घूम पाए, हम लोग वो बड़े मंदिर में दर्शन लेने पहुंच पाए। गुरुजी बहुत हमारा पर कृपा करना, गुरुजी हमारा मार्ग प्रशस्त करना। उसके घर वालों का फोन तो नहीं आ रहा है, पर हमें डाउट है कुछ ना कुछ उनकी काली क्रिया चल रही होगी। पर आप हो ना गुरुजी, तो हमें किस बात का टेंशन। और मेरे पति फिर से संगमेश्वर गए हैं वही जगह के लिए। गुरुजी उनके कोई ऐसे ग्राहक दिला दो कि जैसे जगह ले वो बिक जाए। वो हमेशा अमावस के टाइम जाते, मुझे बहुत डर लगता है कि वहाँ के लोग कुछ कर न दे। गुरुजी आप हो तो फिर क्या टेंशन। आपके हाथ ही सबको सौंपते, आपका हाथ सब पर है गुरुजी, रक्षा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम सभी इस तरह आपका इसी तरह आपका वंदन करें, पूजा करें, और आपका कृपा का हाथ हम सभी पे रहे, सभी प्राणियों पे रहे, सभी सत्संग पे जो नहीं है उन पे भी रहे, जो बुरा कर रहे हैं जो उन पर भी गुरु जी आप उनका उद्धार करें। और सभी लोगों की सभी पर कृपा का हाथ रखें, अत्याचार को रोके, पाप को रोके, सभी पे दया का हाथ रखे गुरु जी, सभी पे दया का हाथ। इस शब्दों इस शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरुवार के दिन नवरात्रि के पहले दिन शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब मैं गुरुजी से मिली थी, जब मतलब उनको मैं जानने लगी थी, थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी, तो गुरुजी उसके बहुत पहले से मुझे हिंट्स दे रहे हैं उनकी एग्जिस्टेंस के, जो मैं इग्नोर किए जा रही थी। मैं उसे बाई चांस समझे जा रही थी, या बस एक जस्ट हो गया वैसे समझे जा रही थी। पर जैसे जैसे टाइम आगे गया, वैसे वैसे अगर मैं एक एक पल को देखूँ तो वो कोइंसिडेंस हो सकती है। पर जब मैं ऑलमोस्ट 6 महीने से गुरुजी से जुड़ी हूँ, 5 महीने से, तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, अगर मैं 5 महीने में अपने लाइफ को एक बार पूरा पीछे मुड़ के देखूँ, तो संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती मेरे लाइफ में इतना कुछ बदला है, इतना कुछ। मतलब ऐसे लग रहा है कि 5 साल में मेरी लाइफ बदल गई है। ऐसे नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ परफेक्ट हो गया, बट सब कुछ बेटर हो गया, सब कुछ बेटर हो रहा है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे ही मेरे पे बनी रहे, सब पे बनी रहे। गुरुजी ब्लेस करते रहे, हैप्पीनेस सबको देते रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मैं अपने 6 महीने को पीछे मुड़ के देखूं, तो मेरी लाइफ में मुझे जो भी प्रॉब्लम्स थी, स्ट्रेस थी, एक एक चीज़, और जो चीज़ें कि मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी कि मेरी लाइफ में वापस सही हो सकती है, वो सब भी हो रहा है मेरे साथ। सब कुछ मतलब इतनी छोटी छोटी बातें हैं, जो चीज़ एक्चुअली मतलब बस हम सोचते हैं, बट हम बहुत ज़्यादा उसको लेके सीरियस नहीं होते, या बस हमारे जस्ट दिमाग में होती है, बट हम उसे बहुत सीरियसली इतना नहीं सोचते, या हमें उम्मीद ही नहीं होती है कि कभी होगी। बस कहीं ना कहीं एक ऐसी इच्छा है जो कहीं ना कहीं एक मन में बहुत अंदर दब जाती है, जो हमें खुद को नहीं पता होता कि हम चाहते हैं। गुरुजी उससे भी पूरा कर देते हैं, और आप एकदम वैसे हो जाते हो कि ये कैसे हो गया,
ये तो कहीं ना कहीं मतलब ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो गया। ऐसे है हमारे गुरुजी संगत जी। आप बस सिर्फ गुरुजी के मंत्र जाप करो, गुरुजी को हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन पे आप याद करो। आप गुरुजी से ब्लेसिंग्स मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते रहो। गुरुजी को आप हमेशा हमेशा अपने मन में, अपनी सोच में रखो और अपना कर्म सही रखो। संगत जी, आपको और लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी सब गुरुजी संभाल लेंगे, बाकी सब कुछ। मैं अपना आज का सत्संग संगत जी यहीं विराम देती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु का आज पहला नवरात्रि है। नवरात्रि संग जी, गुरु जी को नवरात्रि बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। और गुरु का आपका मैसेज आया था कि शुक्राना कर। गुरु का मैं अपना शुक्राना ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु का जो भी संगत मेरी सत्संग शेयर करेगी उनको भी ब्लेसिंग देना, उनको भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का आपका मैसेज आया था, तेरे शरीर में जो भी दर्द है वो मैंने कष्ट है काट दिया। गुरु का आपका लख लख बार शुक्राना। गुरु का आपका मैसेज ये भी आया था कि तेरे बेटे की तबीयत अंदर से खराब है। गुरु पा वो तो बताता तो कुछ भी नहीं है, होगी तो सही कर देना। उसके लिए भी आपका लख लख बार शुक्राना। गुरु पा आप कभी मेरे को तितली रूप में दर्शन दिए। परसों आपने कबूतर रूप में, वाइट कबूतर रूप में दर्शन दिए। गुरु पा आपका लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आपका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जो भी भूल चूल गलती होगी मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी मेरे को माफ़ कर दो। जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत को, गुरु पा को कोटि कोटि प्रणाम मेरा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु पा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा 19 मार्च का पहले नवरात्रे का सत्संग है। मैं 10:50 पे शेयर कर रही हूँ सुबह की। और आज हमारी माता रानी हमारे घर पे आई है, तो वेलकम माता रानी का, शुक्राना मेरी माता रानी का। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग ये है कि मैं जैसे पूजा की तैयारी कर रही थी, तो जैसे कि गुरुपा का स्वरूप है, गुरुपा के चरण स्वरूप है मेरे घर। अभी परसों ही मैंने मंगाए थे। और माता रानी, तो पहले मैं जैसे माला लेने के लिए गई थी, तो मैंने 2 माला ली। फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा चरण स्वरूप के ऊपर भी माला चढ़ानी चाहिए, तो मैंने 3 माला ले ली। तो संगत जी, फिर मैंने आके पूजा वगैरह करी। मैंने एक माला माता रानी को और एक गुरुपा को, एक गुरुपा के चरण स्वरूप को चढ़ाई। और संगत जी, सारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई। तो मैं अपने फ़ोन में ऐसे ही एक रील बनाने के लिए सोच रही थी, तो मैंने जैसे गाना निकाला कुछ इस तरीके सा था, आपके आने से कुछ गाने का बोल ये था। संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से दोनों चरण स्वरूप की माला भी गिर गई, गुरुपा के स्वरूप की भी माला गिर गई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि माला एकदम से कैसे गिर गई। तो शायद गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि गुरुपा मेरी माता रानी सब मेरे पास ही हैं, मुझे ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। जय माता दी, जय माता दी। जय हो बाबा नीम करौली जी की, जय हो मेरी कालका माई की। सारे देवी देवताओं का शुक्राना। मैं अपने पितृदेव से माफ़ी मांगती हूँ, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। और माता रानी का आज मेरा पहला व्रत है, तो माता माता रानी मुझे अपने आशीर्वाद देना, मेरे घर पे अपनी कृपा बनाए रखना।
और गुरु पाक की ब्लेसिंग मिली, मेरे को बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले ही नवरात्रि पे इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। और गुरु पाक और माता रानी ऐसे ही सारी संगत पे अपनी कृपा, अपना प्यार, अपनी दृष्टि बनाए रखना। और मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में अ, समर्पित करती हूँ मैं आपके चरणों में गुरुपा। अपने चरणों से लगा लेना गुरुपा, और इसको शेयर करना गुरुपा। और गुरुपा अगर कोई मुझसे जाने अनजाने गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और माता रानी ऐसे ही 9 दिन तक घर पे रह के हम मुझसे अपनी सेवा करवाना माता रानी। और जाने अनजाने आप मेरे से कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मेरी कुल देवी का भी शुक्राना, मेरी कालका माई का शुक्राना। मेरी कुल देवी का मतलब गुरुपा का मैसेज आया था, मेरी कुल देवी काली माता है। तो मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटान शुक्राना करती हूँ, हर सांस के साथ शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। हर एक पल का शुक्राना करती हूँ, अपने सांस के साथ शुक्राना करती हूँ, अपनी धड़कन से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा ने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। और संकट जी, गुरु पा का तो जितना भी हम शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरु पा की ब्लेसिंग हर जगह मुझे मिलती है। जब मैं रात को अपना माता रानी को लेने के लिए गई तो संगत जी पहले पता नहीं था, हल्की सी बूंद आई, मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, फिर तूफान सा आ गया, आंधी सी आ गई, फिर इतनी तेज बारिश। लेकिन मैं बारिश में भी अपनी माता रानी को लेके आई, क्योंकि मुझे अपनी माता रानी को लेके आना था। और माता रानी भी हमारे घर पे, हमारे क्या अपने खुद के घर पे आई हैं। तो वेलकम है मेरी माता रानी का, और शुक्राना है मेरी माता रानी का। बारिश में भीगे बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला मुझे। बस मेरी माता रानी अगर नहीं आती तो मेरा मन बेचैन रहता। और मैं अपने भोले बाबा का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे भोले बाबा ही तो हमारे गुरु जी हैं। तो जय महाकाल, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी। और संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन वही है संग, जब से शेयर करना होता है ना तो कुछ चीज़ें याद नहीं आती है। गुरु पाका मैसेज आ रहा था कि मतलब कि तेरे पति अंकल की बुद्धि सुधर जाएगी, उनके लिए ऊपर से भी रास्ते खुल चुके हैं। अपने गुरु पा को, वो अपने पति अंकल को ब्लेसिंग शेयर कर, तुम दोनों का प्यार भी बढ़ेगा। तो शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे पति अंकल की बुद्धि को ऐसे सुधारो कि वो जो मांस पीना खाना जो भी करते हैं वो बिल्कुल सुधर जाए। और जो उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा रहे हैं, मेरी पति अंकल की माँ है या बहन है, जो भी हैं, और जो मेरे परिवार में से हमारा बुरा चाहते हैं, गुरुपा उनकी बुद्धि सुधारो, उनको सही रास्ते पे लेके आओ। और मेरे पति अंकल की बुद्धि को भी सुधारो कि वो मेरा कहना माने, घर में अच्छे से रहे, मेरी बेटी आंटी को भी प्यार करे, अपनाए और खूब प्यार करे। और गुरुपा, कोई भूल हो गई तो मुझे क्षमा करना। और अपनी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे क्षमा कर देना। और गुरु आप भी मुझे क्षमा कर देना, आंटी जी आप भी मुझे क्षमा कर देना। और मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पहले ही नवरात्रि पे आपने मुझसे शुक्राना सत्संग कराया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पर, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की संगत को जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना शुक्राना। ये भी एक चमत्कार है कि जब हम लोग शुक्राना, तो जब भी पोस्ट देखते हैं या मैसेज पढ़ते हैं तो करते ही हैं कि बोलकर उस समय पर। हम लोग इंसान, हम लोग बहुत मतलबी हैं। जब हम लोग परेशान होते हैं या बहुत ज़्यादा, तब हम लोगों को प्रभु से, मालिक से जुड़ी हर बात, हर सेवा याद रहती है। पर अभी मेरे साथ तो ये चमत्कार ही रहता है। मुझे 777 की ब्लेसिंग हमेशा गुरुजी देते हैं। बाहर जब भी जाती हूँ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और डेली मेरा दिया दोनों टाइम गुरुजी को लगाती हूँ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जल भी, प्रसाद भी मैं तैयार करके निकाल लेती हूँ पूरे जल में, और कुछ अलग रख लेती हूँ, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और मैसेज आया था कि अपनी माँ के कर्म कटवा ले, कुछ उसके कर्म बहुत बचे हैं। और ऐसा कभी हुआ नहीं। फिर वो मैसेज में जो था वो काफ़ी रो रही थी, और उनके मदर के जैसे भी जो भी
समय व्यतीत हुआ अपनी माँ के साथ और उनकी डेथ हो गई। तो मेरे को भी अचानक 14 मार्च को मेरी मम्मी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। पर ऐसा है कि वो अभी तक हॉस्पिटलाइज हैं और उनके घुटने में तकलीफ़ हो गई। तो घुटना अब ऑपरेशन करने का एज भी नहीं है। तो इतना है कि हमने गुरुजी पे छोड़ दिया, अब हम टेंशन नहीं ले रहे। और गुरुजी ने कृपा की है कि उनको प्लस्तर लगेगा और फिर वो घर भेज देंगे। पर कितनी दिक्कत है कि इस एज में चल फिर नहीं पाना और फिर बेड पे कितना मुश्किल है हर चीज़ को घर वालों को देखना करना। तो गुरुजी आप ही व्यवस्था सब करवा देना। अभी तक के लिए शुक्राना शुक्राना। और मेरे जीवन में गुरुजी बहुत कुछ मेरा ख्याल रख रहे हैं। जहाँ मैं गलत होती हूँ वहाँ मुझे समझाने वाले मैसेज आते हैं। और गलत सेंस की कल एक आया था मैसेज कि ईर्ष्या में आके हम लोगों को कुछ भी दूसरे पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए। जेलस में आके क्रोध करने से हम लोग का ही पीस ऑफ माइंड खराब होगा। तो इस टाइप का कुछ लिखा हुआ था कोटेशन। और हम सही बात है, हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी जलस फील भी हो जाती है। उसके लिए हमें माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना हमें सद्बुद्धि देने के लिए गुरुजी शुक्राना। मैं तो अब ऐसे हो गया है कि मैं तो बहुत कुछ बस गुरुजी से ही पे ही छोड़ देती हूँ और गुरुजी से ही डिसीजन लेकर चलती हूँ। क्या मेरे को, मैं सुबह मेरा यही रहता है कि देखती हूँ क्या मैसेज रहेगा मेरे लिए आज गुरुजी का। मेरे मन में जो भी विचार चलता है उसके अकॉर्डिंग। और काफ़ी मैंने सरेंडर ही किया हुआ है। पहले मेरी माँ बीमार होने से, कुछ होने से मैं एकदम घबरा जाती थी। पर अभी मैं खुद ही तबीयत ठीक नहीं है तो अभी भाई लोगों को करने दो बोल के अभी मैं गई नहीं हूँ। जबलपुर में है मेरी माँ, मैं यहाँ सिंगरौली में हूँ। तो वहाँ कज़न वगैरह सब बहन लोग हैं, देख रही हैं। अभी मुझसे भी इतना नहीं होता है। अब फिर कुछ ऐसा है कि पेरेंट्स लोग भी कुछ डिफरेंट बच्चों में करते हैं डिफरेंस। जैसे उनका थोड़ा बेटों पे ज़्यादा वो रहता है फोकस, हमारी मदर का। फिर उनको कोई डिसीजन बोलते हैं कि ऐसा कर लो तो वो मानती भी नहीं है। मतलब जैसे उनकी प्रॉपर्टी है तो छोटे भाई के नाम पे बड़े भाई ने बहुत बीस लिया, रख लिया। उसके बच्चे भी बाहर विदेश में सेटल हैं, चंडीगढ़ में भी बना है। पर वो थोड़ा प्रवृत्ति लालची का है, वो चाहता है कि और छोटे वाले से ले लेता है वो झगड़ा करके। तो अभी तुम लोग बैठे हो तो उसके नाम पे एक वसीयत बना दो, है ना। हम तो मांग नहीं रहे, हमारे से हमने तो पहले भी नहीं मांगा। तो फिर वो सब चीज़ें गलत लगती हैं। आगे हमारे यहाँ परिवार तक इफ़ेक्ट पड़ता है, अपनी मर्जी करते हैं अपना। मतलब बुढ़ापे में तो अपने किसी एक बच्चे पे तो भरोसा रखो कि हमारा बच्चा समझदार है, जो कर रहा है। तो फिर ठीक है, अब करो, चलाओ अपना बेटों के साथ, बेटे ही आपके राइट हैं। तो इसलिए फिर ये सब भी मेरे को अब मैं इमोशनल कम होती हूँ। और शुक्राना गुरुजी शुक्राना। हर कुछ सिस्टमेटिक चल रहा है आपकी कृपा से गुरुजी। आप ही रक्षा कीजिए, आप ही ईर्ष्या द्वेष करने वालों से भी रक्षा कीजिए गुरुजी। अब कुछ सहा नहीं जाता गुरुजी, बस एक अपने जीवन को कैसे भी लेके चल रही हूँ दवाइयों के साथ। बस एक शांति चाहिए और आराम से अपने घर में। आपकी कृपा से बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। पर कुछ रिश्तेदार फिर भी टांग अड़ाते हैं और चाहते हैं कि मेरे मेरे सुख उन लोग से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं ससुराल तरफ से, जैसा कि मैसेज में बताते हैं गुरुजी।
तो गुरुजी आप उनको ऐसी अपनी ही उनको पड़ जाए कि वो मेरे पीछे ना पड़े। अब 30 साल बहुत होते हैं गुरुजी, उनको आप ही ने कहा था बेटा गेम खेल लेने दे, जब मैं गेम खेलूँगा फिर देखना। तो इसलिए गुरुजी आप ही देखो उनको, मेरी रक्षा करो, बच्चों को सद्बुद्धि दो गुरुजी। बच्चों को कोई दूसरे क्या, उनके पिता ही मेरे खिलाफ भड़काते हैं और खुद बहन भाभी की बात ज़्यादा मानते हैं। तो आप दया करो, जो उनके मन बुद्धि से मोह माया का असर, उनके झूठी बातों का असर दूर होके उनको सच का अपने पत्नी के प्रति अपने फर्ज भरोसा आए, और बच्चे भी अपने प्रभु की याद में सेवा में अच्छे गुणों से भरपूर हों। उनको भी हम सबको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा को दूर करो, शांत करो, और हमें गुरुजी सबको दिया बत्ती दोनों टाइम संध्या करें, प्रभु की सेवा में जुड़ें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे शारीरिक मानसिक दुख दूर करो गुरुजी। शुक्राना, आपने बहुत दुख गुरुजी, आप तो हमारे लिए एकदम, एक कहते हैं ना जैसे पंखा चलाना तो स्विच दबाते हैं ऐसे हो जाता है, बस ऐसे ही आप हमारे लिए कि इधर हम दुख आता है और हम आपको याद करते हैं और वो छू मंतर हो जाता है दुख। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मेरे आपने मैसेज में मेरे शरीर के बिना ऑपरेशन के बोले कि तेरा बहुत बड़ा दुख काट दिया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और भी कल आया था कि देखना तेरे साथ एक चमत्कार होगा, और वही हुआ। मैं डॉगी को लेके घुमाने निकली 8 साढ़े 8, मेरे मिस्टर पहले गए हुए थे, वो रिटर्न आ रहे थे। सामने हॉस्पिटल वाली कॉलोनी में रहते हैं हम लोग, हॉस्पिटल के सामने वन वे है ना दो तरफ। तो वो रिटर्न में मैं बोली कि अकेले घूमने चले जाते हो, मैं उनकी तरफ रस्सी डाल दी कि लो अब इसको घर ले जाओ, मैं थोड़ा और मैं घूम के आती हूँ। तो जहाँ मिस्टर पहुँचे उसके आगे बहुत सारे डॉग, हमारा डॉग शिट्ज़ू है तो उसको देख के बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं कि कौन है ये, तो उसको काटने पकड़ने आते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉग, वो मिस्टर थे तो वो सबको भगा लिए, अदरवाइज़ मैं तो मुश्किल से हिलती चलती हूँ। तो मैं, और लेडीज़ से वैसे भी डरते भागते नहीं हैं। तो मेरे को याद आया कि मैसेज आया था कि देखना थोड़ी देर में तो करिश्मा देखेगी, और फिर मुझे लगा सही बात है, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो वो सामने से वो तो हमारे पर अटैक कर देते। तो आप ही गुरुजी बचाते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय शिव शक्ति, जय माँ दुर्गे, जय माँ। नवरात्रि शुरू हुआ है, सबको शुभकामनाएं। जय माँ अम्बे भवानी, जय माँ शक्ति, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय अम्बे माँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय साईं बाबा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। गुरुजी की संगत को जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हेलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं शीला भोईर मुंबई से बोल रही हूँ। गुरु जी, कल आपने मुझे ब्लेस किया था। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर जो अतृप्त आत्माएं हैं, मेरी सास की, मेरी पति की, वो घर की जो अतृप्त आत्माएं हैं, वो आके मुझे हैरान कर रही हैं। मेरा शरीर का पूरा खून उन्होंने खींच लिया है और मेरे शरीर में उतर गई है, तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है। और गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि जितनी भी नेगेटिविटी मेरी बॉडी में उन्होंने भेजी है, जो बॉडी में रहने पर बहुत सारे ये बीमारियां तैयार कर दी है, इसके लिए उससे मुझे मेरी बीमारियों से मैं सब हटाओ। और जो अतृप्त आत्माएं हैं उनको, मेरी पति की आत्मा है और मेरे
सास की आत्मा है उनको ये कराओ, मोक्ष कराओ। और मैं चाहती हूँ गुरुजी कि मेरे बच्चे मुझे गलत समझ रहे हैं कि मैं एक गलत औरत हूँ। मैं ये चाहती हूँ आप मेरे ऊपर जो अत्याचार हुआ है शुरू से लेके शादी से लेके आज तक, ये उनको दोनों को, मेरे बेटे रवि को और मेरे बेटी पल्लवी को मालूम होना चाहिए कि मैंने उनके लिए कितना त्याग किया, कितनी तकलीफ़ें उठाई। उसके बावजूद भी मेरे ससुराल वाले मुझे गलत साबित करने के लिए उन्होंने मेरा घर ले लिया, पैसा ले लिया, सब कुछ ले लिया और मुझे सड़क पे फेंक दिया। जब तक ये बात मेरे बच्चों को नहीं मालूम पड़ेगी, बच्चे उसका विरोध नहीं करेंगे। बच्चों के मन में उसने ज़हर भर दिया है मेरी ननद ने, और मेरी बेटी का तो घर भी उजड़ रहा है। गुरुजी, मेरे बेटे को भी, बेटा काम धंधा नहीं करता है, फिर भी मैंने उसको 12 साल संभाला है गुरुजी, ये सोच के कि चलो उसको मैं सहारा देती हूँ। उसके बाद भी वो नहीं सुधरा। वो और उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे हैं और उसको कुछ कमाई नहीं है होने के बावजूद भी वो मुझसे नफ़रत करता है। वो मुझे बोलता है, "तू ही गलत है, तू ही सब जादू-टोना करती है। तूने मेरे पापा पे भी किया, मेरी बुआ पे भी किया और अब मेरे घरवालों को तू ये ख़त्म करना चाहती है।" ऐसा मेरा बेटा बोलता है और मेरी कोई बात नहीं सुनता है। इसके लिए गुरुजी मैं चाहती हूँ आप मेरे बेटे रवि, मेरी बेटी पल्लवी, उनके शरीर में, उनके सपने में जाइए, उनके पिताजी का रूप लेके, और उनको सब बताइए कि कैसे इन लोगों ने मेरे साथ फँसा के मुझे शादी की। शादी करने के बाद मुझे भगा दिया और अधेड़ आदमी था, करनी करके मुझसे शादी कर ली। मैं नौकरी करती थी तो बच गई, बाहर चली गई नौकरी करने के लिए, तो वो लोगों ने सब जगह बोल दिया तेरी माँ भाग गई है। इस तरह अगर गुरुजी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। आप मेरे को तो ब्लेस कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चों को भी सच्चाई से अवगत कराइए ताकि वो जान सके कि उनकी माँ कितनी मेहनत करके उन लोगों को उसने आगे लाया है, लेकिन उसका उनको कोई भी प्रकार का ये नहीं है, मतलब कि मन में कोई सराहनीय भावना नहीं है। उनको यही लगता है कि मेरी माँ एक आवारा औरत है और दूसरों जगह से पैसा लाके हमको देती है। उनको मेरे मेरे लिए बिल्कुल, मेरे बच्चों का आप रक्षण कीजिए और मुझे जो मेरे शरीर में बीमारियाँ हैं, पूरी जितनी भी शरीर में बीमारी है, वो सब बीमारियों को दूर कीजिए और मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी दवाई लेना है, कौन सा क्या करना है, मुझे बताइए और जल्दी से जल्दी मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दीजिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन अपनी बहन के घर में नहीं रहना है। मैं अपने घर में जाना चाहती हूँ। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ गुरुजी, और सपने में जाकर ज़रूर मेरे बच्चों को बताइए कि किस तरह मुझ पर अत्याचार उन लोगों ने किया है और मुझे न्याय दिलाइए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।